कितनी मोटी है। मुझे उसका ब्लैक पोर्शन देखना था। इधर आई जाओ ना, इधर पंडित जी को पीछे करना। पंडित जी और भी आएंगे अभी। बच्चे आगे मत आइए। कौन से कहाँ से हो? पंडित जी कौन से हैं? विशाल भगवान की, बोलो सद्गुरुदेव महाराज की। यत्र भवन्ति मानो मध्यानिर्गन्धो आदित्यजौ रदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा यदितिः पञ्चजना यदित्रजातमदित्रजातम् देवो शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः।
बस बस आराम से आराम से आराम।
हरि ओम ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनगम्भीरं मेघवर्णं शुभांगं वेदान्तं कमलनयनं योगिनं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं प्रभृतिशाल भगवान् की जय। भोगं करोति वाचालं अङ्गोलङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातहं वन्दे परमानन्दमाधवं बालमुकुन्दाय नमो नमः। आप सबको व्यासपीठ से एक बार मैं आप प्रणाम करता हूँ। परम सौभाग्य है मेरे भाई बहन कि आप और पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत जी को सुन ये सब कृपा पितृदेवता अपनी दृष्टि धरते हैं। धोनी की तो बात ही कुछ और, क्योंकि कलयुग में ही बद्रीनाथ के पट बंद हो जाएंगे, केदारनाथ के पट बंद हो जाएंगे, मात्र आदि बद्री में ही दर्शन होंगे। और वो दो स्थान आपके हिमालय में और आपके हरियाणा में। जो आजकल बद्रीनाथ की जो यात्रा चल रही है मेरे भाई बहन में, ना जाने भगवान कब जो है आप और हम लोगों को वहां दर्शन देना बंद कर दे। मात्र बचेगा ये आदि बद्री। तो धन्य भाग है आप हम लोगों के यजमान परिवार के। बहुत बहुत साधुवाद है सैनी परिवार की। हम बता रहे थे आपको कि भाग्यो उदयेन बहुजन्म समर्जितेन। जब जीव का भाग्य उदय होता है वो कब होता है? बहुजन्म समर्जितेन, बहुत जन्म जब व्यक्ति आते हैं। 84 लाख योनि पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार ये शरीर मरता है मेरे भाई भाई, बार बार जो है गर्भस्थ होना पड़ता है, फिर जन्म लेना पड़ता है। इसीलिए कहा गया कि बहुजन्म समर्जित, बहुत जन्म व्यतीत हो जाते हैं। सत्संग मम चलते पुरुषो यदा वे। फिर जाकर के क्या होता है? महापुरुषों का सानिध्य मिलता है। ये कहीं नहीं लिखा है पुराणों में कि बाबा का सानिध्य मिलता है। मेरे भाई ध्यान रखना, 18 पुराण शास्त्र वेद वेदांत में कहीं नहीं लिखा है कि बाबा का सानिध्य मिलेगा। महापुरुषों के लिए लिखा है। वो महापुरुष आप हैं। क्यों? बाबा की कहानी बड़ी खतरनाक है, याद रखना। इसलिए महापुरुष को पकड़ो।
विद्वान याद ना जाने कितने आप में से कई विद्वान ऐसे बैठे जिनको जो है भागवत पी रही रहे, लेकिन सत्संग मम चलभते पुरुषो यदावे। सत्संग की प्राप्ति के लिए जो है महापुरुषों के सानिध्य करना, और जब ये सत्संग मिल जाता है मेरे भाई बहन, फिर क्या होता है कि अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, अज्ञान रूपी अंधकार जो इस विवेक के भीतर जो अज्ञान है वो सब खत्म हो जाता है। कब? शतानाम संगति, जब आप अच्छे की संग सत्संग सुनते, ना संविदाय हितयो, ना संविदाय हितयो दयते विवेका। फिर जो है ये 5-6 किलो का जो खोपड़ी है, इसके भीतर वो छोटा सा विवेक जो है तब जागृत होता है जब जो है अच्छे सत्संग में, महापुरुषों के सत्संग में जाओ। जन्म जन्मांतर भवेत पुण्यम सालवेति भागवतम, पुराण ने भी कह दिया। ये भागवत हर एक को नहीं मिल सकता है, ये भागवत हर भाग्य में नहीं है। इसके लिए मनुष्य बनना पड़ता है। कृपा बिनु सब न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जिस पर भगवान की कृपा नहीं होती है मेरे भाई बहन, जिस पर ठाकुर की कृपा नहीं होती है, वो सत्संग जो है श्रवण नहीं कर सकता है। लाभ यत्न कर लेगा, लेकिन कथा पंडाल में बैठने के बाद भी कथा श्रवण नहीं कर सकता। और ये सत्संग ऐसा मंत्र है जिससे जीव सुधर जाता है। जिस प्रकार से मेरे भाई बहन पारस मणि के स्पर्श करने से उधात लोहा भी जो है स्वर्ण हो सकता है, ठीक इसी प्रकार से सट सुधरहि सते संगति पाई। ये कलियुग का प्राणी बहुत जल्दी सुधर सकता है। संगति पाई, सट सुधरहि सते संगति पाई, सट सुधरहि सते संगति पाई। पारस परस बुधात सुहाई, पारस परस बुधात सुहाई, पारस परस बुधात सुहाई। महात्म्य में लिखा गया है, जिसको हमारे शास्त्रों में, वेद पुराणों में महात्म्य कहा गया, भागवत जी का परिचय दिया गया। ये भागवत है क्या? इस पुराण को मेरे भाई बहन पद्म पुराण ने भागवत जी का परिचय दिया। किसी महापुरुष का या आपके राजनेता का और खुद ही बोले कि मैं इस क्षेत्र का विधायक हूं, तो वहां पे क्या शब्द लग जाएगा? मैं आ जाएगा। और जहां मैं आ जाएगा मेरे भाई बहन, वहां जो है यश नहीं अपयश मिलता। क्यों?
तो यहाँ पर जो है पद्म पुराण में भीतर 18,000 श्लोक मेरे भाई बहन, 12 स्कंद, 365 अध्याय का ये पुराण है, जिसमें सर्वप्रथम जो है पद्म पुराण ने कहा कि इस 18,000 तापत्रय विनाशाय को जो है अनुभव होना चाहिए। तो वो 3 चीज जो है मेरे भाई बहन, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य प्रकट है, चित्त प्रकाश है, और आनंद जो है मेरे भाई बहन वो अप्रकट है। सत्य में जो है, जो था, जो रहे, उसे क्या कहेंगे? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। यानी ब्रह्मा ने जो सृष्टि रची है वही सत्य है, आपने और हमने जो बनाया है वो सत्य नहीं हो सकता। जो भगवान ने रचा है वो सत्य है। भगवान ने सृष्टि की रचना की है, पहले रही, अब रहेगी, आगे भी रहेगी। चित्तविद प्रकाश, उजाला, जिसके जीवन में अंधकार नहीं होता है, जिसके जीवन में अंधकार ही नहीं हुआ, जिसे किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं हुई, वो कौन हो सकता है? अपन लोग अगर पुस्तक पढ़ेंगे तो यह लाइट की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन नारायण को अगर जो है किसी भी चीज को देखने की आवश्यकता पड़ती है तो न रोशनी की जरूरत पड़ती है, वो चित्त है, वो प्रकाश नहीं है, इसलिए उसे भगवान का। और आनंद अप्रकट है। आनंद अपने में अप्रकट है मेरे भाई बहन, आनंद भीतर की चीज है। आनंद बाहर होता ही नहीं है, आनंद तो मेरे भाई बहन भीतर रहता है। आनंद अप्रकट है, वो दिखता ही नहीं है, और आनंद की अनुभूति है जिस दिन जिसको हो जाएगी वही तो भगवान का साक्षात्कार दर्शन कर सकता है। क्यों? हम कलियुग के प्राणी आनंद को बाहर ढूंढ रहे हैं, हम कलियुग के प्राणी आनंद को बाहर खोजते हैं, लेकिन आनंद जो है मेरे भाई बहन वो भीतर है। आनंद मेरे भाई बहन अंदर की अनुभूति है। हम लोगों को जो है धन संपत्ति, ऐश्वर्य, नारी इत्यादि में जो है आनंद दिखता है। आपके पास जो है करोड़ों की संपत्ति है, क्या इसका नाम आनंद है? क्यों? लाखों का टर्नओवर, करोड़ों का टर्नओवर करते हैं, क्या इसका नाम आनंद है? नहीं। आनंद ब्रह्म का स्वरूप है। आनंद जो है वो दिखता नहीं है, वो प्रकट रहता है। आनंद जो है वो परमात्मा का अपना स्वरूप है। आत्मा के ज्ञान का जो स्वरूप है, जो आत्मा का जो ज्ञान का अनुभव है, जिसने इस आत्मा के भीतर ज्ञान रूपी आनंद ले लिया है मेरे भाई बहन, वही तो जो है जगत का ईश्वर है। जिस व्यक्ति के पास सत्य है, चित्त है और आनंद है, वही तो भगवान है। जो जीवन में सत्य बोलता है, जो जीवन में एक दृष्टि सत्य ले रखता है, जो जीवन में जो है भीतर का आनंद ले सकता है, वही भगवान कहने योग्य होता है। वो आप में भी हो सकता है मेरे भाई बहन, जरूरी नहीं है कि जो है होना है, आप भी हैं। लेकिन ये 3 चीजें होनी बहुत जरूरी है। हमें कहाँ से आनंद आएगा? बगल के घर पड़ोसी के यहाँ लड़ाई लगते ही हमारा आनंद भंग हो जाता है। क्यों? तो कैसे आनंद आ जाएगा? बताओ।
पड़ोसी ने गाड़ी ले आई है तो हमारा आनंद भंग हो गया है। पड़ोसी की फैक्ट्री अच्छी चल गई, हमारा आनंद भंग हो गया। कहाँ आनंद आएगा बताओ? लेकिन आनंद उसको था, किसको? जब जो है द्वारिका डूबी तब भी वही आनंद था, जब द्वारिका बनी तब भी वही आनंद था। वो कौन है? श्री कृष्णाय वयं नुमः। इसीलिए तो जो है पद्म पुराण ने सबसे पहले जो है कृष्ण के श्री चरणों में वंदन किया है। धन्य है आप जैसा आनंद का अनुभव करने वाला और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। 16,108 रानियों के बीच में रहता आनंद दे रहा है। द्वारिका डूब रही है तब भी आनंद है, वही तो भगवान है। इसीलिए तो जो पद्म पुराण में सच्चिदानंद रूपाय विश्व तत्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करने वाला, विश्व का पालन करने वाला, विश्व का लय करने वाला और आनंद की अनुभूति में रहने वाला है, वही भगवान हो सकते हैं। श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को आप और हम लोग एक बार जो है प्रणाम करें। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की। जिसके भीतर मेरे भाई बहन ये तीन चीजें अगर आ जाए तो उसे इस त्रिलोकी संसार में तीन ताप नहीं लगते हैं। और जिसके जीवन में तीन ताप नहीं आते हैं वो राजा बन सकता है। तो तीन ताप क्या है? दैहिक दैविक भौतिक ताप। दैहिक दैविक भौतिक ताप। दैहिक दैविक भौतिक ताप। दैहिक दैविक भौतिक ताप। सुखी राम की हमारे जीवन में ये तीन ताप आएंगे। क्यों क्यों आएंगे? बाप ने सोचा मेरा बेटा बड़े बैठेगा, फिर जाकर के जो है बेटे का बहुत बड़े घर से विवाह करूंगा, बहुत अच्छी बहुरानी लाऊंगा। क्यों क्यों? लेकिन बेटा अगर घर की नौकरानी की बेटी को लेकर रहेगा तो बताओ किस चीज से दुखी हो गए? किस चीज से दुख हो गया? मन से दुख हो गया। सुखी राम के सुख कौन है? सच बताओ आज आपको सुख की अनुभूति हो रही है? यहाँ बैठ के नहीं हो रही है। किस किस को हो रही है? हाथ खड़ा करो यार। वाह धन्य है यार। तो कहते हैं कि जिसके जीवन में सत्संग आता है वही सुखी है। लेकिन आप लोगों में से कुछ लोग सोच रहे हैं कि देर ना हो जाए घर जाने के लिए। कहाँ सुख है? क्यों? शाम को खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, बहुरानी बनाएगी या नहीं बनाएगी, शाम को कहेंगे कहाँ चले गए थे, कहाँ तुम जो है इतने देर रहे। क्यों? मन से दुखी है। सत्संग का फल प्राप्त इसीलिए तो नहीं होता है। क्यों? इसलिए इस संसार में मेरे भाई बहन कोई भी जो है सुखी नहीं। सुख जो है उसको है जिसके पास जो है राम का नाम है, जिसके पास जो है भजन है। जिसके पास भजन नहीं है, जिसके पास भगवान की माला नहीं है, नाम की माला नहीं है, वो कभी सुखी नहीं हो सकता है।
लाखों की संपत्ति से मेरे भाई बहन सुख नहीं मिल सकता है। नौकर चाकर कोठी बंगला से सुख नहीं मिल सकता है मेरे भाई बहन। जिसके जीवन में सुख आ जाएगा वही इस विश्व का सबसे बड़ा धनी कहलाता है। कबीरा सब जग निर्धन, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाको नाम नाम धन हो। कबीरदास वही धनवान की श्रेणी में है, वही राज कर सकता है, वही राजा बन सकता है, वही भगवान बन सकता है रे मेरे भाई बहन, जिसके पास जो है राम नाम की माला, जिसके पास जो है राम नाम का धन है, वही गोविंद के नाम का धन जिसने कमा लिया है, और कोई धनी हो नहीं सकता है मेरे भाई भाई। और उसी के जीवन में ये तीन प्रकार का काम नहीं है। आध्यात्मिक काम, आदि भौतिक काम और आदि दैविक काम। कोई कार एक्सीडेंट में मर रहा है, कोई जो है मेरे भाई बहन परमात्मा ने ऐसी वर्षा कर दी जो दैविक ताप कहलाता है, देवताओं की कृपा कर ऐसी बरस जाती है कभी कभी, जैसे जो है कुछ वर्ष पूर्व 2013 के अंत में जो है बद्रीनारायण केदारनारायण में आपने जब सुना है वो दैविक ताप। इन ताप से अगर बचना है तो मेरे भाई बहन तो भगवान के श्री चरणों में जाना ही पड़ेगा। इसलिए पद्म पुराण में सर्वप्रथम जो है इन तीन तापों से परे सिर्फ जो है मेरे गोविंद है और मेरे प्रभु राम है, जिसके जीवन में ये तीन सत्य चित्त आनंद आदि देवी आदि भौतिक आध्यात्मिक इन तीन तापों को पार करने के लिए जो है सत्य और चित्त और आनंद की अनुभूति करनी बहुत परम आवश्यक है। सत्य बोलना, सत्य सत्यम परम धीमहि, जब तक सत्य नहीं बोलोगे मेरे भाई भाई शांति नहीं मिलेगी। क्यों मेरी माता बोलो, किसी की बात वगैरह इधर उधर करके देखो शांति मिलेगी। जब तक जो है सामना नहीं होगा तब तक बेचैनी रहेगी। मैंने उसके लिए वो बोल दिया था, बढ़ चढ़ करके झूठ बोल, फिर मन में बेचैनी। आंखें हैं देखते हैं फिर भी अंधे हैं, इसलिए चित्त नहीं। हम जानते हैं लेकिन अनजान है, इसीलिए तो कहा है कि हम अंधकार हैं। पता है कि भगवान के श्री चरणों में आनंद है, लेकिन हम धन संपत्ति के पीछे ये सब यही धरा रह जाएगा। क्यों? सबका सब धन यही रहेगा मेरे भाई बहन, जाना तो अकेला ही पड़ेगा। तो मेरे भाई बहन पद्म पुराण ने सबसे पहले जो है श्री कृष्ण को जो है नमन किया है, बंधन किया है। श्री कृष्णाय वयं नमः। उसके बाद श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य में कहा, जैसे हम इस पवित्र भूमि पर बैठ करके श्रीमद् भागवत जी को सुन रहे हैं, ठीक इसी ही प्रकार एक समय
नैमिषारण्य तीर्थ स्थान में सीतापुर से आगे नैमिषारण्य जंगल में एकांत में आना। जिस प्रकार आदि बद्री जी जो है एकांत में है, ऐसा ही नैमिषारण्य तीर्थ स्थान जहां आज इस कलिकांत कलयुग में भी कलयुग का प्रवेश नहीं है। कौन कौन गए नैमिषारण्य? जय, आप लोग नहीं गए नैमिषारण्य? जाओ। आज भी नैमिषारण्य में कलयुग प्रवेश नहीं हुआ है, और उस नैमिषारण्य को अगर चाहो तो आप अपने यहां बना सकते हैं। कलयुग का प्रवेश कहां होता है? जहां भगवान का संकीर्तन नहीं होता, वही तो कलयुग है। कहा भी गया अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्र विनश्यति। अरे जगाधरी वालों, तुम जगाधरी में पाप करोगे, आदि बद्री में आकर के पाप खत्म हो। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। तीर्थ में जाकर के उसका जो है विनाश हो जाता है, वो पाप नहीं रहता है। लेकिन क्या है? अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रतुल्य समासि। अगर तीर्थ में पाप कर लिया तो क्या हो जाएगा? तीर्थ में रहने वाले इस बात को विशेष सुनो। तीर्थ में अगर पाप कर लिया तो वो वज्र के समान बन जाएगा, उसकी कहीं मुक्ति नहीं है। तो ये पुराण कहता है कि सौनक आदि 88,000 ऋषि उस पावन पवित्र नैमिषारण्य तीर्थ में बैठे हैं। ऐसे संत हैं जिनके जीवन में कई बार त्रेता युग, कलयुग, सतयुग बदलता गया, युग बदल गया। इतनी लंबी उम्र के संत मरते ही नहीं थे। ऐसे महापुरुष उस संत मेरे भाई बहन नित्य रोज हरि चर्चा किया करते थे। तो आइए चलते हम आप और हम सब लोग मिल करके एक साथ वहां पहुंचते हैं। कहां? जहां पर वो 88,000 संत बैठे हैं। जरा देखते हैं क्या सौनक आदि 88,000 ऋषि मेरे भाई बहन, बड़ी पवित्र भूमि है, विराजित संत हैं। वो सभी ऋषि मेरे भाई बहन सदग्रस्त संत हैं। सदग्रस्त संत एक साथ बैठ करके जो है हरि चर्चा कर रहे हैं। जिनकी इतनी लंबी उम्र है कि चतुर्युगों को देख चुके हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग। प्रातः काल उठ करके भगवान का नाम संकीर्तन किया करते हैं। और आज वो बैठे बैठे आपस में विचार ही कर रहे थे कि आने वाला समय की गति बड़ी विकराल है। वो संत ऐसे थे कि परोपकार। संत जो होता है मेरे भाई बहन, होता ही परोपकार का। क्यों? जिनका हृदय सरल है, सहज है, मक्खन के समान है। आज उठे संध्या बंधन करके जो है साथ में बैठ करके चर्चा करने लगे कि आगे आने वाला जो समय है, आगे काल जो आ रहा है, उसकी गति बड़ी विकराल है। संत आपस में बात ही कर रहे थे
और उनके बीच में एक तरुण युवा 20 वर्ष का संत सूत महाराज जी का आगमन हुआ। और जैसे ही सूत जी का आगमन हुआ, ये सूत जी जो मेरे भाई वेद व्यास जी के परम शिष्य हैं, सारे संत खड़े हुए और सूत महाराज जी को जो है प्रणाम करने लगे। यद्यपि 88,000 ऋषि विद्वान थे, लेकिन ज्ञान की चर्चा के लिए उनके बीच में सूत जी का आगमन। विद्वान यहाँ आप लोग भी हैं, लेकिन इस चर्चा के लिए आपने जो है हमें निमंत्रण दिया। क्यों? ज्ञान की चर्चा के लिए मेरे भाई बहन, जब तक दूसरा नहीं बोलता कलयुग में, तब तक कोई समझ नहीं बताया। तो जैसे ही सूत महाराज जी का आगमन हुआ, 88,000 ऋषि खड़े हुए। सूत महाराज जी ने जब ये दृश्य देखा तो उनको अच्छा नहीं लगा। सूत महाराज ने कहा, महाराज आप लोगों की उम्र मेरे बाबा परबाबा के उम्र के हैं आप लोग। मैं तो आपका बालक, इतनी छोटी उम्र का आप मुझे प्रणाम करते हैं, ये कहां का न्याय है? क्यों? अपने से बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। छोटे को तो प्रणाम होता नहीं है, होता है तो बताओ। आप लोग अपने से छोटे को प्रणाम करते हैं? बताइए, नहीं करते। लेकिन पुराण बोलता है, सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत महाराज को प्रणाम किया। 20 वर्ष की उम्र का बालक था। क्यों? सूत महाराज ने भी यही प्रसंग संतों से कहा, महाराज आप मेरे बाबा परबाबा की उम्र के हैं, आप मुझे प्रणाम करते हैं, ऐसा अन्याय है। क्यों? 88,000 संतों ने एक सब खड़े हो गए, कहने लगे, बेटा धन वृथा बल वृथा आयो वृथा तथैव च ते सर्वे विज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। हे सुखी, ये बात आपने जो कही कि हमें प्रणाम नहीं करना चाहिए, बात सत्य है। लेकिन आप कोई साधारण थोड़ी है। किसने कह दिया कि आप छोटे हैं? सूत महाराज ने कहा, महाराज 20 वर्ष का हो, आपने न जाने कितने बार जो है आपके सामने कलियुग में सत्य को बदल चुके हैं, और आप मुझे बड़ा समझते हैं। सौनक ऋषि धन वृथा, कोई लोग धन से बड़े हैं, कोई लोग जो है बल से बड़े हैं। मैं पहलवान। क्यों? कोई कॉलोनी में ऐसे भी होते हैं कि मैं दादा हूँ कॉलोनी का। क्यों? उनको बल मिल जाता है, वो बल का दुरुपयोग करते हैं। कोई धन मिल जाता है, धन का दुरुपयोग करते हैं। धन मेरे भाई बहन सदुपयोग हर कोई नहीं कर सकता, विशेष ध्यान देना चाहिए। धन के लिए जो है सदुपयोग उसका धन होगा जहां मेरे भाई बहन सना हुआ होगा। क्यों? आपके जगाधरी में ना जाने कितने करोड़पति हैं। हरियाणा का सबसे बड़ा पैसा है जगाधरी में। क्यों? लेकिन है, लेकिन धर्म के नहीं आ सकते। क्यों? उनको उस पर अहम है कि हमारे पास धन है। धर्म के लिए तो न जाने जो है भगवान इसको आदेश करता है।
जिसके पास मेरे भाई बहन पवित्र धन होगा, पवित्र मन होगा, उसी का धन जो है ऐसे काम होगा। ये पुराण बोल रहा है, कोई घर की कहानी नहीं। धन वृद्धा बल वृद्धा, कोई धन में बड़ा है, कोई बल में बड़ा है। आयो वृद्धास्तति वचा, और कोई लोग जो है वायु आयु से बड़े हो गए हैं, उम्र बड़ी हो गई है, लेकिन ते सर्वे विज्ञान वृद्धास्य, ये धन बल आयु ये सब ठीक है, सब छोटे हैं। ये सर्वे विज्ञान वृद्धास्य किंकरा शिष्य किंकरा। ये सूत जी आपको व्यास जी के परम शिष्यों में से एक ज्ञानी शिष्य है। आपके पास तो सबसे बड़ा ज्ञान है, और जो ज्ञानी होता है उसकी उम्र का कोई जो है अंदाज नहीं हो सकता। इसलिए आप महान हैं, आप बड़े हैं। धन्य है वो संत 88,000 ऋषि जिन्होंने सूत महाराज को बुलाया है कि भगवान की दर्शन कैसे होंगे। आगे जो है काल की गति बड़ी विकराल है, भगवान को कैसे प्राप्त करते हैं। कृष्णम प्राप्ति करत शास्त्र तदाध, कृष्ण की प्राप्ति किस प्रकार से होगी। इस प्रकार का जो है 88,000 सौनक आदि ऋषियों ने सूत महाराज जी से कहा। सिर्फ मात्र इतना ही प्रश्न कह दिया, कृष्ण के दर्शन कैसे। जीवन में मेरे भाई बहन कभी भी महात्माओं के पास, संतों के पास, महापुरुषों के पास जाकर के ऐसा प्रसंग मत करो कि मेरी फैक्ट्री कैसे चलेगी, मेरी सेवा मेरी बहू करेगी, या हमारा नाती पोती कब होगा। ये प्रसंग नहीं होना चाहिए। क्यों? प्रसंग मात्र ये होना चाहिए कि भगवान का जो है साक्षात्कार दर्शन कैसे हो। लेकिन हम कलियुग के प्राणी ये कभी नहीं पूछेंगे कि भगवान के दर्शन कैसे होंगे। ये जरूर पूछेंगे कि महाराज इस समय फैक्ट्री जो है थोड़ा नीचे को है, ऊपर कैसे है। माताएं तो जो है मंदिर एक ही कहानी। क्या मैं बोल दूं? क्यों मेरी माता बोल? बस बहू ने तो वो कही है, बहू ने वो क्यों बोल दे माता। ये कभी नहीं पूछेंगे कि भगवान का दर्शन कैसे होगा, भगवान की कृपा कैसे हम पर बरसेगी। इस प्रकार का जिस दिन आप और हमारे मन में विचार आ जाएगा, गोविंद का साक्षात्कार हो जाएगा। ये बात सत्य है। संतों के पास जाकर के तो मेरे भाई यही एक प्रसन्न होना चाहिए कि गोविंद कैसे मिलेंगे। श्री कृष्ण के चरणों में हमारी प्रीति कैसे हो, माता रानी के चरणों में हमारा प्रेम कैसे बन जाए, ठाकुर के चरणों में हम कैसे पहुंचे। यही प्रश्न संतों के पास होना चाहिए। क्यों? अन्न का कण और संतों का क्षण मेरे भाई बहन कभी बर्बाद नहीं होता। इसलिए जीवन में जो है ऐसा प्रसंग हो, जैसे सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत महाराज से कहा, महाराज संसार के लोगों को कृष्ण की प्राप्ति कैसे है। धन्य है संतों,
नहीं तो कलयुग के संतों को कहाँ पड़ी है संसार की, क्यों? आपके पास पैसा है तो आपका गुरु आपके घर पहुंचा है, ये कलयुग है। क्यों? भजगलदार करो सो करो, ये नहीं कहेगा कि भगवान की माला को जपो, ये जरूर कहेंगे ऐसा कराओ, आप इसको करोगे आपको ऐसा फल मिलेगा, आप ऐसा कराओ, यानी हम करेंगे तब करो। अरे तुम करो ना, कैसे नहीं होगा? हमारे पास आओगे हम तो बोलेंगे राहु का जाप कराओ। राहु का जाप यानी बताओ क्यों भगत जी? हम आपको बोलते राहु का जाप कराओ, सीधी बात है कि मुझे पैसा कमाना आपसे, आप हमें जो है लिफाफा दोगे और हम ये कहेंगे कि आप राहु की पूजा पूरी करो ना, कैसे फल नहीं मिलता जरा। इसलिए धन्य है वो सौनक आदि 88,000 ऋषि जिन्होंने कहा कि संसार के लोगों को सुख कैसे मिलेगा। मेरे भाई सौनक आदि 88,000 ऋषियों का प्रसंग सुन करके सूत जी का मन गदगद हो गया और ऋषियों से बोले आपने बिल्कुल सही पूछा है, हम लोग जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, युवा होते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, बिल्कुल आपने कहा वो सत्य है। हम लोग जन्म लेते ही सब कुछ जो है बाद में सब भूल जाते हैं। हे सौनक आदि 88,000 ऋषियों धन्य हैं हम जो है समय का दुरुपयोग करते हैं। 88,000 संतों में से कहने लगे महाराज निवेदन हमने आपको जो किया है, क्यों? क्योंकि आप हम लोग कथा सुन रहे हैं और सौनक आदि 88,000 यहाँ पर जो है सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत महाराज से कहा महाराज सुनो, आपको बताना होगा कि संसार में लोग सुखी कैसे होंगे, क्योंकि